जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। राजा विक्रम के कदमों की आवाज के साथ बेताल की खनखनाती आवाज आई। उसने कहा, राजन, तलवार के वार से शरीर काटना आसान है, लेकिन जब सिर और धड़ आपस में बदल जाए तो रिश्तों का क्या होता है, यह जानने के लिए सुन छठी कहानी। यह कहानी एक ऐसी गलती की है जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। कहानी वीरवर नगर की है। वहां धवल नाम का एक धोबी रहता था। उसका विवाह मदन सुंदरी नाम की बेहद रूपवान कन्या से हुआ। कुछ दिन बाद धवल अपनी पत्नी और अपने साले के साथ दुर्गा माता के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में एक भव्य देवी का मंदिर आया। धवल ने कहा, तुम दोनों रुको, मैं माता के दर्शन करके आता हूं। मंदिर के अंदर जाते ही धवल भक्ति में इतना खो गया कि उसने सोचा, माता को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। आवेश में आकर उसने वहां रखी तलवार से अपना सर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं लौटा तो उसका साला उसे देखने अंदर गया। वहां अपने जीजे का कटा सिर देख उसे लगा कि लोग उस पर हत्या का इल्जाम लगाएंगे। डर और भक्ति के मिश्रित भाव में उसने भी अपना सर काट डाला। अंत में जब दोनों नहीं लौटे तो मदन सुंदरी अंदर आई। वहां अपने पति और भाई दोनों की लाशें देख वह चीख पड़ी। उसने भी उसी तलवार से अपनी जान देने की कोशिश की। तभी देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, बेटी, साहस रख, तू इन धड़ों पर इनके सिर जोड़ दे, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। खुशी और हड़बड़ी में मदन सुंदरी से एक भयानक गलती हो गई। उसने अपने पति का सिर भाई के शरीर पर रख दिया और भाई का सिर पति के शरीर पर रख दिया। देवी ने तथास्तु कहा और दोनों जीवित हो उठे। लेकिन तब वहां दो अजीब पुरुष खड़े थे। एक का सिर पति का था पर शरीर भाई का, और दूसरे का सिर भाई का था पर शरीर पति का। बेताल ने अपनी चमकती आंखों से विक्रम को देखा और पूछा, अब स्थिति देख राजन। दोनों ही मदन सुंदरी को अपनी पत्नी बता रही हैं। एक के पास उसके पति का शरीर है, दूसरे के पास उसके पति का सिर है। तू बता, शास्त्रों के अनुसार मदन सुंदरी का असली पति कौन है? याद रखना, अगर तू जवाब होते हुए भी चुप रहा तो तेरे सिर के चिथड़े उड़ जाएंगे। विक्रमादित्य ने तुरंत और स्पष्ट उत्तर दिया, बेताल, मदन सुंदरी का असली पति वह है जिसके पास धवल का सिर है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में सिर को शरीर का उत्तम अंग यानी प्रधान माना गया है। सिर ही ज्ञान, पहचान और आत्मा का मुख्य केंद्र है। शरीर तो केवल सिर की आज्ञा मानता है। पहचान चेहरे और मस्तिष्क से होती है, ना कि हाथ पैरों से। भले ही दूसरे व्यक्ति के पास पति का शरीर है, लेकिन वह सिर से भाई है, और जिसके पास पति का सिर है वही उसका स्वामी और असली पति माना जाएगा। जवाब सुनते ही बेताल खिलखिलाया, वाह राजन, तूने सिर और धड़ का भेद तो मिटा दिया, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं चला। और बेताल तेजी से हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका।